कल पढ़ा कि किस प्रकार अर्जुन एक प्रश्न पूछता है कि नहीं चाहते हुए भी हमें कभी कभी पाप कर्मों में लगना पड़ता है। हमें जैसे जबरदस्ती कराया जा रहा है, तो ऐसा क्यों होता है? तो भगवान कहते हैं कि ये हम लोगों की इच्छा, जो रजोगुण के मिश्रण में आती है, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्र। तो ये जो भोग करने की इच्छा होती है, उसका जब इस भौतिक जगत में प्रकृति के 3 गुणों का मिश्रण होता है, तो ऐसा कभी कभी एक सिचुएशन आता है जहां पर हम नहीं चाहते हुए भी हमें कुछ ऐसे कर्मों में लगना पड़ता है। जिस प्रकार दूध दूध प्योर होता है, परंतु जैसे ही उसे किसी खट्टे चीज से के पदार्थ से छुआया जाता है तो दूध भी खट्टा हो जाता है, दही बन जाते हैं बेसिकली। तो वैसे ही जैसे हमारी चेतना शुद्ध है, परंतु जैसे ही वो प्रकृति के गुणों के स्पर्श में आती है, वो दूषित हो जाता है। मतलब हम जब शरीर के स्तर पे आते हैं, जब भौतिक शरीर हमको भौतिक जगत मानते हैं, तो हम कंटैमिनेटेड जाते हैं, प्रकृति के 3 गुणों द्वारा प्रभावित हो जाते हैं। तो प्रकृति के 3 गुणों से कार्य करवाती है। तो अब कार्य तो करवा रही है प्रकृति के 3 गुण, और इसका कर्म फल भी हम भुगत रहे हैं। तो अब अर्जुन तो प्रॉब्लम बता रहा है, प्रॉब्लम क्यों होता है। भगवान उसका उत्तर भी दे रहे हैं कि प्रॉब्लम इसलिए होता है, लेकिन भगवान इतने कृपालु हैं कि प्रॉब्लम के साथ साथ उसका सोल्यूशन भी बता रहे हैं कि कैसे प्रॉब्लम होता है और उसका उपाय क्या है। उस प्रॉब्लम से, उस परिस्थिति से निकलने का उपाय भी भगवान बता रहे हैं। तो हमने कल प्रॉब्लम पढ़ा कि क्यों होता है, आज हम उसका उपाय पढ़ेंगे। ठीक है, भगवान और थोड़ा सा डिटेल में इसको बताते हैं और उसका उपाय भी बताते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्मिलितं तस्मै नमो विष्णुपादाय श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती गौरवाणी। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम। जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 32। भगवान कहते हैं आगे कि जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। तो ये जो काम की विभिन्न मात्राएं हैं, डिफरेंट कैपेसिटीज ऑफ काम, वो भगवान यहाँ पर 3 उदाहरण देके समझाते हैं।
और ये जीव आत्मा यहाँ पर केवल मनुष्य के लिए नहीं है, आप लोग ये समझ लीजिएगा, सभी योनियों को यहाँ पर इंक्लूड किया जा रहा है। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, जीव आत्मा के आवरण की 3 कोटियां हैं जिनसे उसे शुद्ध चेतना धूमिल होती है। तो चेतना शुद्ध है, लेकिन इस आवरण से कंटैमिनेट हो जाता है। यह आवरण काम ही है जो विभिन्न स्वरूपों में होता है, यथा अग्नि में धुआं, दर्पण पर दूध तथा भ्रूण पर गर्भाशय। जब काम की उपमा ध्रुव से दी जाती है तो ये समझना चाहिए कि जीवित स्फुलिंग की अग्नि कुछ कुछ अनुभवगत गम्य है। दूसरे शब्दों में जब जीव आत्मा अपने कृष्ण भावना को कुछ कुछ प्रकट करता है तो उसकी उपमा धुएं से आवृत अग्नि से दी जा सकती है। यद्यपि जहां कहीं धुआं होता है वहां अग्नि का होना अनिवार्य है, किंतु प्रारंभिक अवस्था में अग्नि की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति नहीं। यह अवस्था कृष्ण भावनामृत की शुभारंभ जैसी है। दर्पण पर दूध का उदाहरण मन रूपी दर्पण को अनेकानेक आध्यात्मिक विधियों के से स्वच्छ करने की प्रक्रिया के समान है। इसकी सर्वश्रेष्ठ विधि है भगवान के पवित्र नाम का संकीर्तन। गर्भाशय द्वारा आवृत भ्रूण का दृष्टांत असहाय अवस्था से दिया गया है, क्योंकि गर्भ स्थिति शिशु इधर उधर हिलने के लिए भी स्वतंत्र नहीं रहता। जीवन की यह अवस्था वृक्षों के समान है। वृक्ष भी जीवात्माएं हैं, किंतु उनमें काम की प्रबलता को देखते हुए उन्हें ऐसी योनि मिली है कि प्राय चेतना शून्य होते हैं। धूमिल दर्पण पशुओं के समान है और धूम्र से आवृत अग्नि मनुष्य के समान है। मनुष्य के रूप में जीवात्मा में थोड़ा बहुत कृष्ण भावनामृत का उदय होता है, और यदि वह और प्रगति करता है तो आध्यात्मिक जीवन की अग्नि मनुष्य जीवन में प्रज्वलित हो सकती है। यदि अग्नि के धुएं को ठीक से नियंत्रित किया जाए तो अग्नि जल सकती है। अतः यह मनुष्य जीवन जीवात्मा के लिए ऐसा सुअवसर है जिससे वह संसार के बंधन से छूट सकता है। मनुष्य जीवन में काम रूपी शत्रु को योग्य निर्देशन में कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन द्वारा किया जा सकता है। उसको समझते हैं कि जैसे अग्नि होता है, हम धुएं के बीच में अग्नि देख सकते हैं, अग्नि की चिंगारी, थोड़ा बहुत आग जल रहा है धुएं के बीच में देख सकते हैं। तो ये चेतना मनुष्य की चेतना है, जहां पर किसी मनुष्य को देख के पता चलता है कि हाँ ये भक्ति के लिए फेवरेबल है। जैसे धुएं के बीच में अग्नि दिखती है, वैसे ही मनुष्य योनि में अंदर में दिखता है कि हाँ ये फेवरेबल है, कृष्ण भक्ति के लिए फेवरेबल है। तो जो ही धुएं को नियंत्रण किया जाता है, सही मार्गदर्शन मिलता है, अग्नि को सही मार्गदर्शन मिलता है तो वो प्रज्वलित हो जाती है, बहुत अच्छी तरह से जलती है। उसी प्रकार अगर मनुष्य योनि में किसी को सही मार्गदर्शन मिलता है तो कृष्ण भावना की जो अग्नि है वो प्रज्वलित हो जाती है, वो भक्त बन जाता है। ये उदाहरण दिया गया। दूसरा उदाहरण है आईने पे जमा हुआ धूल। तो आईने में जमा हुआ जो धूल है, जब धूल जमा हो रहता है हम आईने में कुछ देख नहीं पाते, लेकिन पता रहता है कि ये आईना है, लेकिन उसमें कुछ देख नहीं पाते। तो ऐसी चेतना, ये जो काम वासना का ये जो स्तर है, ये पशुओं में दिखाया जाता है। मतलब पशुओं में केवल भोग करने की इच्छा होती है और कुछ नहीं है। पशु पक्षियों में, निम्न योनि में, नीचे की योनियों में किया गया है। क्योंकि चेतना और ज्यादा दूषित रहती है। और जब कोई गर्भवती स्त्री होती है, गर्भवती स्त्री के गर्भ में शिशु को देख नहीं सकते, शिशु जो है एकदम कुछ नहीं कर सकता है, अपने में हिलजुल भी नहीं सकता है, एकदम टाइट पैकेट रहता है। तो वैसे ही पेड़ की जो योनियां हैं, पेड़ की योनि भी तो एक्चुअली तो जीवात्मा ही है, उस पेड़ की योनि में है, तो वो कुछ फील नहीं कर सकता है, इतना उसका स्ट्रांग होता है। और इसकी चेतना इतनी कम होती है, न्यूनतम होती है कि वो
कुछ नहीं समझ सकता कि क्या हो रहा है उसके साथ। जैसे माँ जब गर्भवती कोई होती है औरत, तो वो जब कुछ खाती है, तीखा खाती है, मिर्ची वाला खाती है, तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट जो उसके गर्भ में जो शिशु है उसको होता है। इसी प्रकार, परंतु वो शिशु कुछ कर नहीं सकता है, गर्भ में जो भ्रूण है वो कुछ कर नहीं सकता है। उसी प्रकार अगर पेड़ को आप, पेड़ की टहनियों को काटे, वहां से फल तोड़े, तो पेड़ कुछ ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता, तो सहना ही पड़ेगा। ये अलग अलग लेवल बताया जा रहा है काम वासना का। तो मनुष्य जीवन एक बहुत बड़ा एडवांटेज है हम लोगों के लिए, कृष्ण भावना भावित होना और भगवता में पड़ जाना। भगवान आगे कहते हैं, इस प्रकार ज्ञान में जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। तो जीवात्मा की चेतना शुद्ध है, परंतु कितना डीप उसका काम है, डिजायर जो उसकी इच्छाएं हैं, उस इच्छाओं के दम पे, उस इच्छाओं के कारण उसको वैसा शरीर मिलता है। जितनी प्रबल इच्छा, उतना ही नीची निम्न योनियों से मिलेगी। भोग करने की जितनी ज्यादा प्रबल इच्छा होगी। जैसे मैं कल भागवतम में पढ़ रहा था, कपिल, भगवान कपिल देव अपनी माता देवती को शिक्षाएं दे रहे थे। तो वो बता रहे थे कि जो व्यक्ति भक्ति नहीं करता है, पहले तो भक्ति की महिमा के बारे में बता रहे थे, फिर योग के बारे में बता रहे थे, कैसे कि इस प्रकार योग से, योग का अल्टीमेट गोल है भक्ति योग, भक्ति करना, भगवान के करना का धीरे धीरे प्रोसेस बता रहे थे। फिर साथ ही साथ बताया कि जो भक्ति नहीं करते हैं उनकी क्या दुर्दशा होती है। तो उसमें बता रहे थे कि जब कोई व्यक्ति हिंसा करता है और हिंसा से अपने परिवारजनों का, अपने पत्नी का, अपने बच्चों का भरण पोषण करता है हिंसा से, या गलत तरीके से वो धन कमाता है, भोग करने की इच्छा से गलत तरीके से धन कमाता है, तो जब उसकी मृत्यु होती है तो यमदूत आते हैं उसे लेने के लिए। और यमदूत जब उसे घसीटते हुए लेके जाते हैं, तो बहुत सारे कुत्ते होते हैं जो उसे काटते हैं और उसे दर्द महसूस होता है। फिर उसे ऐसी जगह लेके जाया जाता है जहां पर, क्योंकि उसने, ये बेसिकली नॉन वेजिटेरियन ईटर्स के ऊपर बताया गया है, जो नॉन वेज खाते हैं, जो मांस खाते हैं। तो कहते हैं कि उसे एक ऐसे नारकीय लोक में लेके जाया जाता है जहां पर उसे स्वयं अपना मांस खिलाया जाता है। मतलब उसी के शरीर का मांस, क्योंकि उसने सारा जीवन नॉनवेज खाया है, मांस खाया है, तो उसी के शरीर का मांस काट के उसी को ही खिलाया जाता है। हालांकि यहाँ पर तो एंजॉय करते हैं, पका के खाते हैं, अलग अलग फ्लेवर के खाते हैं, वहां पर वैसा कुछ नहीं है, डायरेक्ट उसी के ही शरीर का मांस काट के उसी को खिलाया जाता है। लो तुम खाओ, तुमने तो सारा जीवन मांस ही खाया है, अभी भी तुम यही खाओ। और जीवात्मा की ऐसी स्थिति है, ऐसी दुर्दशा, ऐसा दुर्भाग्य है, सोचिए लिखा हुआ है भागवतम में कि उसे दर्द भी होता है और साथ ही साथ मांस खाने का वो एंजॉयमेंट भी करता है, तो दोनों चीज एक साथ है। सोचिए कितना डीप है ये काम, कि भोग करने की इच्छा इतना डीप है
और फिर इसी प्रकार जब उसे ये सब गंदगी खाने की आदत होती है, इसे प्रैक्टिस कराया जाता है नरक में कि तुमने सारा जीवन, मनुष्य का जीवन तुमने मांस खाया है, नरक में भी तुम यही खाओ। तुम्हें चेतना इतनी गिर गई है, मनुष्य जीवन में तुम ज्ञान ले सकते थे पर तुमने ज्ञान नहीं लेके अज्ञानता में पूरा जीवन बिताया है। तो उसे इस प्रकार का और अज्ञानता में नरक में जाके ज्ञान नहीं मिलता उसके, और अज्ञानता में उसको दिया जाता है। और फिर वो जब उसको जो ये सब जब उसका पूरा हो जाता है, पाप कर्म का जो उसको भोगना होता है, तो उसे दोबारा एक पशु की योनि मिलती है जहां पर वो वापस ही गंदा खाता है। तो सोचिए कैसे डिग्रेड होता है मनुष्य जीवन से, पशु में कैसे डिग्रेडेशन हो रहा है, पतन हो रहा है कैसे। और वहां पर वो वापस ही गंदगी में ही अपना जीवन, सुअर बनता है। एक बात तो बता रहे थे कि वो सुअर भी बनता है और विष्ठा खाता है। उसे अच्छी चीजें और नहीं समझ में आती हैं, उसके लिए वही आनंद है। ये दुर्भाग्य है कि सुकर के लिए विष्ठा खाना ही आनंद है, उसी में वो सुखी रहता है। कितना डीप है ये काम। तो ये जो जानवर की योनि है उसमें चेतना कितनी निम्न योनि, निम्न है चेतना, बहुत नीचे दर्जे का है। तो उसको कचरा खाने में मजा आ रहा है। तो सोचिए भोग करने की प्रवृत्ति इतनी खराब है, इंद्रिय तृप्ति करना कितना जरूरी है ये यहाँ पर बताया जा रहा है। तो आदत है गंदा खाने की, कचरा खाने की आदत लग गई। जो मनुष्य शरीर में गंदा कचरा खा रहा है वो नीचे योनि उसको मिलेगी जहां पर वो गंदा खाएगा, कचरा खाएगा। मनुष्य जीवन साफ सुथरा ज्ञान लेने के लिए, ये यहाँ पर मैं कल पढ़ रहा था, कितना मतलब कितना पूरा एक अध्याय है इसके ऊपर में। और मैं पढ़ रहा था कि कितना है। और शादी जैसे बोलते हैं जो कृष्ण भक्ति करते हैं, प्रभुपाद जी जगह लिखते हैं कि उसे गारंटी है कि कृष्ण भक्ति उसको बचा सकता है। हमने पहले भी पढ़ा था नेहा विक्रमन आश्रोती दूसरे अध्याय के 40 नंबर श्लोक में, कि भक्ति करने से मनुष्य का पतन होने से बच सकता है, तो दोबारा मनुष्य का जीवन मिलेगा जहां पर वो भक्ति आगे कंटिन्यू करेगा। कितना डेंजरस है अगर इंद्रियों को वश में नहीं करते, भोग करते हैं, कितना डेंजरस है। भोग मतलब अगर हम वेजिटेरियन भी है, हमको गर्वित नहीं होना चाहिए कि हम नॉनवेज नहीं खाते, हम वेजिटेरियन हैं। वेजिटेरियन में भी सब्जियों को काट रहे हैं, सब्जियों में भी प्राण होते हैं, ये समझना पड़ेगा कि सब्जी में भी प्राण होते हैं, पेड़ पौधे में सब जीवात्माएं होती हैं। तो जब हम सब्जी को भी काट रहे हैं तो भी हम हिंसा कर रहे हैं। लेकिन उसको, उस हिंसा के रिएक्शन से बचने के लिए हम उसको भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान उसमें से सारे पाप कर्म खींच लेते हैं। तो अगर कोई बोलता है मैं वेजिटेरियन हूं और गर्वित करता है कि मैं वेजिटेरियन, मैं उससे अच्छा हूं, लेकिन वेजिटेरियन बनना भी अच्छा नहीं है, वो भी पाप कर्म है। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं कि जो मुझे भोग लगा के खाता है, मेरे भक्त सभी पापों से मुक्त रहते हैं क्योंकि वो मुझे भोग लगा के खाते हैं। जो इंद्र तृप्ति के लिए खाते हैं वो केवल पाप खाते हैं। तो पाप कितना लेवल का पाप है, वेजिटेरियन फूड भी पाप है, ये समझना पड़ेगा। बगैर लहसुन प्याज का भी बना रहे हैं और खा रहे हैं तो भी पाप है अगर आप उसको भगवान को भोग नहीं लगाते हैं। तो रास्ते में खड़े रह के मूढ़ी खाना, रास्ते में खड़े रह के चिल्ला खाना, फ्रूट खाना, फ्रूट चाट खा लिया, ये खा लिया, वो खा लिया, हालांकि वेजिटेरियन है, लहसुन प्याज का तेल उसमें नाम निशान नहीं है, लेकिन वो भी खाएंगे तो पाप है, इसका हमको भुगतना पड़ेगा। भगवान को भोग ला के खाना कितना साइंटिफिक है ये यहाँ पर पता चलता है। आगे कहते हैं इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है, इनके द्वारा यह काम की वासना के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। तो ये जो काम वासना कहाँ कहाँ रहती है, इंद्रियों में रहती है, मन में रहती है, बुद्धि में रहती है, ये उसका जगह है, काम वासना का रहने का जगह है। तो बुद्धि में भी रहती है, मन में भी रहता है, इंद्रियों में भी काम वासना रहती है। तो
जो वास्तविक ज्ञान है वो इससे ढक जाता है। वास्तविक ज्ञान क्या है कि हम शरीर नहीं आत्मा है, ये ज्ञान हम भूल जाते हैं और जो भी कार्य करते हैं शरीर के स्तर पे कर रहे हैं। जैसे कि कल आशा रानी माता जी ने फोटो डाला बुक का, वो पिंजरे से कंपेयर किया गया है। तो ये जीव आत्मा शरीर है, ये ठीक उसी तरह है जैसे पक्षी को पिंजरे में डाला गया है। तो रोज पिंजरे की सफाई करेंगे लेकिन पक्षी को भोजन नहीं दे रहे हैं, तो क्या होगा? पिंजरे को सोने का बना दिया लेकिन पक्षी को भोजन नहीं दिया, तो क्या हुआ? पक्षी जो पिंजरे के अंदर जो पक्षी वो मर जाएगा। तो पिंजरा क्या करेंगे? ठीक उसी प्रकार हम ये शरीर को जो देखभाल कर रहे हैं, अच्छे अच्छे कपड़े खरीद रहे हैं, दुनिया भर के कॉस्मेटिक्स यूज करते हैं, खाना खाते हैं, नॉनवेज खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, अलग अलग चाय पी रहे हैं, लहसुन प्याज खा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, शरीर के लिए कर रहे हैं। शरीर तो खत्म हो जाएगा। जैसे पिंजरे को पॉलिश कर रहे हैं वैसे शरीर की देखभाल कर रहे हैं, लेकिन शरीर के अंदर भीतर जो आत्मा है उसका क्या पोषण कर रहे हैं? आत्मा का पोषण है भगवान का नाम, भगवान की कथा। उसको क्या पोषण दे रहे हैं? जैसे पक्षी को पोषण नहीं दे, पक्षी मर जाएगा, तो पिंजरे को जितना भी साफ करे अंदर पक्षी मर जाएगा, तो पिंजरे का क्या काम? इसी प्रकार शरीर को हम जो भी सब प्रोवाइड करें, शरीर तो खत्म हो जाएगा, अग्नि में चले जाएगा, खत्म हो जाएगा। आत्मा कोई पोषण नहीं देंगे तो फिर क्या फायदा? तो आगे कहते हैं, जिस प्रकार अग्नि धुएं से, तर्पण दूध से जीवात्मा, ये तो हमने पढ़ लिया। ये आगे पढ़ लिया, काम रूपी शत्रु से ढका रहता है, अलग अलग लेवल। और काम का निवास स्थान भी हमने पढ़ा, इंद्रियां, मन और बुद्धि, ये इसके निवास स्थान है। आगे, इसीलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप का महान प्रतीक काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। तो भगवान कह रहे कंट्रोल करो। अभी तुमको लग रहा है कि तुम युद्ध नहीं करोगे, अपने बारे में सोचते, तुम शरीर के बारे में सोच रहे हो, तुम्हारी इंद्रियां तुमको, तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि तुमको ऐसा करने नहीं दे रही है, तुमको अपने कर्तव्य से हटा रही है। तो अपने इंद्रियों को वश में करो। ये जो तुम्हारी सोच है, जो दुर्बल सोच है, इसको वश में करो। ये और कुछ नहीं, ये काम वासना है, इसका तुम दमन करो और आत्मा साक्षात्कार के स्तर पे आओ। तुम ये जानो कि तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो। तुम मेरे अंश हो और तुम्हारा काम है, तुम्हारा कर्तव्य है मेरे दिए हुए कथनों को अपने जीवन में लाना। ये भगवान अर्जुन को कह रहे हैं। कंट्रोल करो, इंद्रियों को कंट्रोल करो, मन को कंट्रोल करो, बुद्धि को कंट्रोल करो। तो कहते हैं, कर्म इंद्रियां जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है, मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च और वह आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। लेवल बता रहे हैं, ये जो इंद्रियां हैं ये जड़ पदार्थ, मतलब शरीर के में, शरीर का कंपैरिजन में इंद्रियां बेटर हैं। क्योंकि अगर इंद्रियां ही काम नहीं करेंगे तो शरीर किस काम का? अगर आप सुन नहीं पाएंगे, देख नहीं पाएंगे, बोल नहीं पाएंगे तो शरीर किस काम का? तो भगवान कहे कर्म इंद्रियां श्रेष्ठ है। हाथ पैर सब शरीर के अंश है लेकिन वो श्रेष्ठ है। तो हाथ पैर काम नहीं करेंगे तो शरीर किस काम का? लेकिन मन इस इंद्रियों से भी श्रेष्ठ है और बुद्धि मन से भी श्रेष्ठ है। तो ये सब जगह जो इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, ये काम वासना के स्थान है। लेकिन इन सबसे श्रेष्ठ है वो आत्मा जो इस शरीर में निवास कर रहा है, वो सर्वश्रेष्ठ है।
वो बुद्धि से भी बढ़कर है, भगवान कह रहे हैं। आत्मा सर्वश्रेष्ठ है, शरीर श्रेष्ठ नहीं है। तो इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि कृष्ण भावना में से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। तो इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतना है, मतलब हमको कृष्ण भावनामृत होना है, हमको आत्मा के स्तर पे आध्यात्मिक बुद्धि लानी है, गाइडेंस लेना है, भगवत गीता की शिक्षाओं को समझना है। आध्यात्मिक बुद्धि से हम इस भौतिक बुद्धि को जीत सकते हैं, क्योंकि वास्तव में तो आत्मा तो आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल है, भौतिक नहीं है। शरीर भौतिक है, इंद्रियां भौतिक है, मन भी, मन बुद्धि अहंकार ये सब सूक्ष्म शरीर सब भौतिक है। आध्यात्मिक केवल स्पिरिचुअल केवल आत्मा है। इसलिए भगवान कहते हैं आध्यात्मिक बुद्धि से कृष्ण भावनामृत के स्तर पे आके सोचो, उस शरीर उस लेवल पे उस स्तर पे आके सोचोगे, तभी तुम इस काम रूपी दुर्जय शत्रु का वध कर पाओ। ये जो इच्छाएं हैं, तुम्हारी जो भौतिक इच्छाएं हैं, ये तभी खत्म होगी जब तुम आध्यात्मिक स्तर पे आओगे, आध्यात्मिक ज्ञान लोगे, कृष्ण की भक्ति करोगे, कृष्ण भावना भावित होगे, तभी तुम उस स्तर पे आ पाओगे। उपाय भी बता दिए, अर्जुन ने प्रॉब्लम बताया, क्यों ऐसा प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, भगवान ने बताया कि क्यों हो रहा है, और साथ ही साथ इसका उपाय भी यहाँ पर भगवान बता रहे हैं अर्जुन। प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवत गीता का यह तृतीय अध्याय निष्कर्षतः मनुष्य को निर्देश देता है कि वह निर्विशेष शून्यवाद को चरम लक्ष्य न मानकर अपने आप को भगवान का शाश्वत सेवक समझते हुए कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त हो। भौतिक जीवन में मनुष्य काम तथा प्रकृति पर प्रभुत्व पाने की इच्छा से प्रभावित होता है। प्रभुत्व तथा इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं बद्ध जीव की परम शत्रु हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत की शक्ति से मनुष्य इंद्रियों, मन तथा बुद्धि पर नियंत्रण रख सकता है। इसके लिए मनुष्य को सहसा अपने नियत कर्मों को बंद करने की आवश्यकता नहीं है, अपितु धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत विकसित करके भौतिक इंद्रियों तथा मन से प्रभावित हुए बिना अपने शुद्ध स्वरूप के प्रति लक्षित स्थिर बुद्धि से दिव्य स्थिति को प्राप्त हुआ जा सकता है। यही इस अध्याय का सारांश है। सांसारिक जीवन की अपरिपक्व अवस्था में दार्शनिक चिंतन तथा यौगिक आसनों के अभ्यास से इंद्रियों को वश में करने से कृत्रिम प्रयासों से आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने में सहायता नहीं मिलती। उसे श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा कृष्ण भावना में प्रशिक्षित होना चाहिए। तो कृष्ण भावना भावित का ज्ञान लेना चाहिए, प्रशिक्षित एजुकेशन लेना चाहिए कि हम भक्त कैसे बने, भक्ति कैसे करें। कृष्ण की भक्ति करने के लिए एजुकेशन हमको लेना है। हम कोई भी योगा अभ्यास से इसको नहीं कर पाएंगे। आसनों में बैठेंगे, ब्रीदिंग प्रैक्टिस करेंगे, कुछ भी करेंगे, नहीं संभव हो। श्रेष्ठ बुद्धि मतलब आध्यात्मिक स्तर पे, श्रेष्ठ बुद्धि का आध्यात्मिक स्तर पे कृष्ण भावना में होना पड़ेगा, प्रशिक्षित होना पड़ेगा, ये आध्यात्मिक ज्ञान लेना पड़ेगा, तभी हम अपने कर्तव्य को सही तरीके से कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के तृतीय अध्याय कर्म योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा। तो भगवान की कृपा से आज हमने तीसरा अध्याय भी कंप्लीट किया। तो किसी को कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी, जैसे आपने बोला कि जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स होते हैं, हाँ उनमें भी प्राण होते हैं, तो उनको भी खाना पाप है, लेकिन हम भोग लगा के खाते हैं तो वो प्रसाद में कन्वर्ट हो जाता है। यस। मैं तो वेजिटेरियन हूँ प्रभु जी, लेकिन एक क्वेश्चन है कि ऐसे तो फिर नॉन वेजिटेरियन सोचेंगे हम ये भोग लगा के खाएं तो प्रसाद बदल जाएगा। मतलब ये तो एक ओके। तर्क ये वितर्क ये का एक ये ये चीज भी मैंने कल पढ़ा, भागवतम में इसके बारे में भी लिखा गया है कि लोग तो ऐसा सोचेंगे
कि नॉन वेजिटेरियन फूड को भी भोग लगा दे तो वो भी हम पाप से मुक्त हो जाएंगे, लेकिन नॉन वेजिटेरियन फूड शास्त्र में वर्जित है। शास्त्र में भगवान को वही चीज भोग लगाए जाते हैं जिसका शास्त्र में आदेश दिया गया है। तो जो सतोगुण का भोजन है, भगवान को केवल जो सात्विक भोजन है वही भोग लगता है। रजोगुणी भोजन और तमोगुणी भोजन भगवान को भोग नहीं लगता है। तो इसका इंस्ट्रक्शन गीता में भी दिया गया है कि भगवान को क्या भोग लगना है, क्या भोग नहीं लगना है। तो जो सात्विक फूड है, सात्विक फूड मतलब जो रस भरा हुआ फूड है, जो दूध के प्रोडक्ट्स है, दूध के मिल्क के जो प्रोडक्ट्स हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, ये सात्विक फूड है। वेजिटेबल्स में भी कुछ कुछ कैटेगरी वेजिटेबल्स के जो है वो तमोगुण में आते हैं, जैसे लहसुन प्याज तमोगुण में आता है, मशरूम्स तमोगुण में आता है, सोया जो है वो रजोगुण में आता है। तो इसका डिस्क्रिप्शन, इसका ब्रेकअप जो है ना वो दिया गया है, व्हाट फूड स्टफ्स, जो कौन से खाद्य पदार्थ सतोगुण में है, कौन से खाद्य पदार्थ रजोगुण में है, कौन से खाद्य पदार्थ तमोगुण में है। तो हमको भगवान को जो सतोगुणी भोजन है केवल उसी को ही भोग लगाना है। ये इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है शास्त्र में, गीता में भी दिया है, अन्य शास्त्रों में भी दिया गया है भगवान को क्या भोग लगता है। तो खाली अपने मन से करने से नहीं होगा, यू हैव टू फॉलो प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस। इसलिए कहते हैं कि गाइडेंस में करना पड़ेगा। अपने मन से करेंगे तो इसी प्रकार का क्वेश्चन ही आएगा। भगवान को भोग लगा के खाएंगे तो पाप मुक्त होगा ना। चलो आज मटन लगाते हैं, आज चिकन लगाते हैं, आज बतख लगाते हैं, आज पोक लगाते हैं खाने के लिए। तो चाइनीज चाइनीज लोग तो फिर सांप भी काट के लगाएंगे, सांप का जो खून निकाल के पीते हैं उसको भी भोग लगाएंगे। ऐसा थोड़ी ना होता है, दिया हो गया है, शास्त्र में दिया गया है क्या भोग लगता है क्या नहीं भोग लगता है। तो वो इंस्ट्रक्शंस हमको फॉलो करना पड़ेगा। आई होप आई एम क्लियर। नेहा शर्मा माता जी। यस जी प्रभु, ये यस मैंने भी प्रभु। पढ़ा था कि ये जो मतलब वेजिटेबल्स वगैरह हम लोग के लिए ही बने हैं, हाँ, मतलब टू सर्वाइव। जीवो जीवस्ता जीवनाम। वन, एक जीव दूसरे जीव का पोषण बनता है, आहार बनता है, फूड। तो ये प्रकृति का नियम है। जैसे अगर आप बहुत ज्यादा मिर्ची डालते हैं, अगर आप बहुत स्पाइसी फूड बनाते हैं तो स्पाइसी फूड भगवान को भोग नहीं लगता है। स्पाइसी फूड रजोगुण का हो गया। जैसे बहुत लोगों को ना शेजवान शेजवान ग्रेवी वाली चीजें पसंद है। शेजवान ग्रेवी वाली चीजें चिली होती हैं, मिर्ची होती हैं, उसमें बहुत तीखा होता है। शेजवान फ्राइड राइस खाएंगे, शेजवान पनीर खाएंगे, तो शेजवान फ्लेवर इज स्पाइसी फ्लेवर। तो वो चीज भगवान को भोग नहीं लगता है, बहुत मिर्चा होता है उसमें, बहुत स्पाइसी होता है। तो स्पाइसी चीजें भगवान को भोग नहीं लगती हैं, ये भी समझना पड़ेगा। तो आप अगर स्पाइसी खाने की आदत है तो वो भगवान को भोग नहीं लगाना चाहिए, वो रजोगुण में आ गया। ज्यादा मसालेदार, ज्यादा तेल वाला, तो बहुत कुछ है इसमें। तो यू हैव टू कंट्रोल, हमको कैसा भोजन बनाना चाहिए, क्या भोजन बनाना चाहिए, तो वो उसमें भी बहुत कुछ है। हद से ज्यादा नमक डालना, वो भी रजोगुण में आ गया। एनीथिंग इन एक्सेस, जरूरत से ज्यादा, रजोगुण में आ जाता है। ठीक है, और कुछ Yes, प्रभु। किसी को कुछ पूछना है? नो प्रभु, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। हरे थैंक यू कृष्ण। अशोक प्रभु। और किसी को? अंजू मित्तल नो माता प्रभु जी, शांति थैंक प्रभु, यू, ठीक है। धन्यवाद। आशा रानी नो माता जी, प्रभु। ओके। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस आपने एग्जाम्पल दिया था कि भगवान कपिल महाराज जी उनको बता रहे हैं कैसे कैसे ऐसे इंसान को वो भुगतना पड़ता है मरने के बाद। वही अभी हमने जस्ट गरुड़ पुराण में भी सुना है, ये सब चीजें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। लेकिन इंसान हम लोग तो चलो पढ़ रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं,
लेकिन जो इंसानों ने सबने सुना भी है, मेरे साथ और भी लोगों ने सुना, लेकिन वो सिर्फ कमरे तक सीमित रहता है, उसके बाद कमरे से बाहर निकलते हैं, उसके बाद सब भूल जाते हैं। वहीं पे बातें भी हो रही हैं, सब हो रहा है, अरे बहुत कष्ट भोगने पड़ते हैं, ऐसा ऐसा, ये करना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन बस उसके बाद थोड़ा सा बाहर जाते हैं और फिर वही काम शुरू हो जाते हैं। तो उनकी इतना सब कुछ सुनने के बावजूद भी उनकी हम लोगों को मरने के बाद क्या क्या भुगतना पड़ेगा और क्या कैसी योनि में जाना पड़ेगा, ऐसी उनकी स्थिति में भी इंसान ऐसा क्यों कर बैठता है प्रभु जी? इसी से पता चलता है ना काम वासना कितनी कितनी प्रबल है, भोग करने की इच्छा कितनी प्रबल है, इसी से ही पता चलता है। भगवान ऐसी थे कहते हैं कि मेरी माया शक्ति बहुत प्रबल है और उसे पार कर जाना बहुत कठिन है। मम माया दुरत्यया, भगवान कहते हैं कि मेरी माया बहुत प्रबल है, दुरत्यया, उसको पार कर पाना बहुत कठिन है। तो इसी पता चल रहा है ना, हम तो दूसरों को देख के देख रहे हैं, प्रैक्टिकल अपने आंखों के सामने देख रहे हैं कि इंद्रियों को वश में करना कितना कठिन है, क्योंकि वो लोग भक्ति नहीं कर रहे हैं। तो उनका आध्यात्मिक बुद्धि, यहाँ पर क्या बताया गया, भगवान क्या बता रहे हैं, श्रेष्ठ बुद्धि से कृष्ण भावनामृत में आओगे तभी तुमको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। तुम इस काम को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, तुमको लगेगा ही नहीं। सबसे पहला बात तो हमको तो लग ही नहीं रहा कि प्रकृति द्वारा नियमित है। काम वासना हमको जकड़ के रखी है, हमको पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि हम भौतिक बुद्धि से सोच रहे हैं, शरीर मान रहे अपने आप को। भगवान क्या कह रहे, श्रेष्ठ बुद्धि से, आत्मा श्रेष्ठ है, तो आत्मा के स्तर पे आके उस श्रेष्ठ बुद्धि से सोचोगे तब तुमको समझ में आएगा। हम गीता कितनी बार पढ़ चुके हैं, लेकिन इस पॉइंट, ये तीसरा अध्याय भी पढ़ चुके हैं, 50 बार पढ़ चुके होंगे, लेकिन समझ में नहीं आता है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, हमारी बुद्धि वैसी नहीं है। लेकिन यहां पर एक एक चीज को अगर हम सही तरीके से पढ़ेंगे ना, तो भगवान क्या कर रहे हैं, श्रेष्ठ बुद्धि। श्रेष्ठ बुद्धि मतलब आत्मा के स्तर पे, भौतिक बुद्धि नहीं। तो कृष्ण भावना में स्तर पे आके जब हम सोचेंगे, तब हमको पता रियलाइज होगा कि हमने जो अपने पहले जो किया, इस ज्ञान के लेने से पहले जो हमने ज्ञान लिया और जो भी हमने किया, कितना गलत किया, कितना पाप किया है। अब भगवान ही एकमात्र हमारे सहायक हैं, आश्रय हैं, कि वो जो चाहेंगे अब हमको जो भी देंगे वो उनकी कृपा है। श्रेष्ठ बुद्धि से सोचना पड़ेगा। तो कृष्ण भावनामृत नहीं होंगे तो लोग श्रेष्ठ बुद्धि से सोच ही नहीं पाएंगे। इसलिए लोग सुनते हैं, उस समय सुनते हैं, चर्चा करते हैं, लेकिन सब भूल जाते हैं, क्योंकि भौतिक बुद्धि से सोच रहे हैं, श्रेष्ठ बुद्धि से नहीं सोच रहे हैं। यस, शांति दाता माता जी। हाँ, यही प्रभु जी, यही बात है, क्योंकि वो भक्ति नहीं कर रहे हैं। हम लोग भी अगर कुछ बोलते हैं किसी से तो कहते हैं, अरे अगला जन्म किसने देखा है, ये जन्म मिला इसे, तो इसमें तो सुख भोग ले हम लोग। बोला अगला जन्म तो छोड़ो, कल किसने देखा है वही नहीं पता। ये सही बात। प्रभु जी, अभी एक फर्स्ट श्लोक में आपने अभी भी ये बताया था ना कि जहाँ अग्नि होती है वहीं पे उनकी ये चेतना जागृत होती है। तो उनकी ऐसा भी होता है ना कि जैसे हर एक शरीर, हर एक इंसान में उनकी ये चीज होती है कि भगवान, भक्ति और उनकी ये सब चीज का ज्ञान होता है, लेकिन जिसके अंदर उनकी ये सब प्रबल इच्छा दिखती है, तो भगवान उसी के अंदर ये चेतना और उसी के अंदर ये अग्नि अग्नि को अगर सही तरीके से गाइडेंस में किया है तो अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी, अगर गाइडेंस नहीं किया गया तो अग्नि भस्म हो जाएगी। तो यही चीज है, अगर भक्ति, कृष्ण भक्ति सब में है, भगवान तो सबके हृदय में परमात्मा के रूप में है, अगर उसको सही गाइडेंस मिलेगा, सही दिशा मिलेगी तो भक्त बनेगा, सही दिशा नहीं मिलेगी तो वो इंद्र तृप्ति में डूब जाएगा, तो उसकी जो कृष्ण भावना अग्नि है वो भस्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो गाइडेंस नहीं मिलेगा। प्रभु जी, ये भी भगवान भी तो यही कार्य उसी इंसान को देते हैं ना, कि जो इसके लिए उनकी वो रहता है, उनकी काबिल रहता है, इसके काबिल रहता है, कि उनको मालूम है हर कोई है, इंसान का काबिल ऐसा नहीं है कि काबिल कोई नहीं है, काबिल हर कोई है, लेकिन लोग अपनी काबिलियत को यूज नहीं करना चाहते, प्रॉब्लम वही है। उनकी मौका सबको देते हैं। काबिल है, काबिल आप भी हैं,
आप भी भक्त बनने के काबिल, आप ब्राह्मण इनिशिएटेड बनने के काबिल है, आप प्योर डिवोटी बनने के काबिल है, भगवत धाम बनने के काबिल है। लेकिन आपकी परिस्थितियां भी कुछ ऐसी हैं जो आप उसको नहीं यूज कर पा रहे हैं। तो है ना, सबके जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं। तो वो हमारी, भगवान हम कितने प्रबल हैं वो डिपेंड करता है, हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कृष्ण भक्ति करने में कितने प्रबल हैं, कितनी तीव्रता है, हम उसके ऊपर डिपेंड करता है। मेरे को कि भगवान सबको मौका जरूर देते हैं, लेकिन आप हम देखिए, लोग हम आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं, आप इसको किसी गलत सेंस में नहीं लीजिएगा, हम आपके पर्सनल एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। जैसे अभी आपके रिसेंटली फैमिली में डेथ हुआ, राइट? तो आप वहां पर गए थे 2, 4, 5 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, जितने दिन के लिए भी गए थे, क्योंकि वो आपको लगा कि वो आपका एक कर्तव्य है, उस कर्तव्य को आपको पालन करना है, इसलिए आप वहां पर गए 8, 10 दिन, 12 दिन, जितने भी दिन के लिए आप गए। अब यही एक अपॉर्चुनिटी आपके पास है कि अभी जैसे गुरु महाराज पर्सनल फिजिकल प्रेजेंस में, गुरु महाराज शेल्टर और दीक्षा दे रहे हैं, ऑनलाइन नहीं दे रहे हैं। तभी अगर आपको शेल्टर लेना है तो आपको आना चाहिए था मायापुर, 3 दिन 4 दिन के लिए समय निकाल के आना चाहिए था, लेकिन आप नहीं आ सके। आपने समझा कि हमारी वो मजबूरी है कि हम नहीं निकल सकते घर छोड़। तो परिस्थिति तो है, आपने एक कर्तव्य को पूरा करने के लिए, मतलब आपने शरीर के कर्तव्य को पूरा करने के लिए आप 10 दिन थे, 10 दिन घर से निकल के गए, छोड़ के गए घर को। आध्यात्मिक जरूरत के लिए आप घर को नहीं छोड़ पाए। तो ये सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है ये। कभी कभी ऐसी परिस्थिति हम ऐसा सोच नहीं पाते हैं, ये हमारा दुर्भाग्य है, हम सोच नहीं पाते हैं। मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ। हमारे यहाँ पर मेरे घर में जब भक्ति वृक्ष पहले होता था, कोविड के पहले, तो हम लोग सब लोग संडे को मेरे घर में सब लोग आते थे, हम लोग यहाँ क्लास करते थे। तो इसमें से एक हमारे यहाँ पर एक भक्त जो आते थे, वो हमारे यहाँ पर जो पूजा का सीजन होता है, तो उस पूजा के सीजन के पहले 6-7 संडे पहले से मार्केट खुल जाता था। तो वो मैंने उससे बोला क्या हुआ, मैं बोला दुकान तो तुम्हारा भी, दुकान मेरा भी है, और हम लोग दोनों का एक ही मार्केट में ही दुकान है। बोला दुकान तो मुझे भी आना है, दुकान तुमको भी जाना है, तो क्लास करते थे तुम दुकान 1 घंटा लेट से पहुंचा, ऐसे तुम 11 बजे पहुंचता है, 12 बजे पहुंचेंगे, क्लास जल्दी कर लेते हैं। ऐसे में क्लास करता था 11 से 1, मैं बोलता ये सीजन के टाइम में बोलता हम लोग 10 से 11:30 करेंगे, 12 बजे तक दुकान पहुंच जाएंगे, आधे घंटे में यहीं से 7 में दुकान निकल जाए। तो बोला नहीं, दुकान कैसे छोड़ेंगे, भक्ति तो फिर भी छोड़ देंगे, दुकान कैसे छोड़ेंगे, क्लास आएंगे तो 1 महीने बाद क्लास अटेंड कर लेंगे, लेकिन दुकान कैसे छोड़ेंगे। मैं बोला 1 घंटे का फर्क पड़ता है, 11 नहीं बजते तो 12 बजे पहुंचोगे, तुम्हारा पीछे तो स्टाफ है, दुकान खोल लेगा। बोला नहीं, उसी दिन जिस दिन क्लास इसने ना किया और उसको दुकान जाना था, उसी दिन उसके आइदर वाइफ का या बेटी का तबीयत खराब हुआ, तो वो उनको लेके डॉक्टर के पास भागा, और डॉक्टर के पास सारा दिन लग गया, दोपहर को 3 बजे या 4 बजे दुकान आया। तो मैंने बोला क्यों यार, अभी तो तुम्हारा दुकान मिस नहीं हुआ, हमने 1 घंटा के लिए बोला क्लास अटेंड करो, 11 के बदले 12 बजे जाओ, तुम तो 4 बजे दुकान है, तुम्हारा तो बहुत नुकसान हुआ होगा, फिर तुम तो लाखों रुपए से तुम्हारा सेल मार खा गया होगा। क्लास में आने के लिए तुम्हारे पास बहाना था, लेकिन अब परिवार, अब वही दुकान को तुमने छोड़ा जब तुम्हारे परिवार में किसी को इमरजेंसी हुआ। तो भौतिक दृष्टि से अगर हम सोचेंगे भौतिक जरूरत के लिए, तो हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक के लिए हम प्रयास नहीं कर रहे हैं। समझने का बात है, वही चीज का जो हम बहाना दे रहे हैं कि हम भक्ति से अलग होके उसी चीज का बहाना दे रहे हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ता है, भौतिक जब इमरजेंसी होती है, तो उसी चीज को त्यागते हैं। भगवान कपिल देव कहते हैं कि सारा जीवन मनुष्य पैसा कमाने में लगा दिया, किसके लिए, अपने परिवार वालों के लिए, लेकिन लेके क्या गया अपने साथ, क्या लेके गया अपने साथ, वो सारा धन यहीं पर ही छोड़ के चले गया।
और उसी परिवार वालों के लिए छूट दिया और उसी परिवार वालों के प्रति उसकी आसक्ति बनी रही, जबकि उसके साथ कोई गया नहीं, ना उसके परिवार वाले गए ना उसका धन गया। बहुत प्रैक्टिकल है। हमको लगेगा, हो सकता है हमको लग रहा हो, हृदय में ये लग रहा हो ये बात, लेकिन फैक्ट है। आध्यात्मिक दृष्टि से हम कितने उन्नत है। तो लिखते हैं कि धन चाहे मनुष्य के पास जितना भी हो, अगर उसका कृष्ण भक्ति नहीं है वो गरीब है, और उसका धन चाहे कुछ नहीं हो लेकिन अगर उसका कृष्ण भक्ति है तो वो सबसे अमीर है। वो फैक्ट है। जो सबसे धनी व्यक्ति है, भगवान का ऐश्वर्य, 6 ऐश्वर्य में से एक ऐश्वर्य कि भगवान सबसे धनी है, उनसे ज्यादा धन किसी के पास है नहीं, तो उसको क्या हम अपने धन से आकर्षित कर पाएंगे क्या? हमारे पास जो धन है वो भी तो भगवान ने दिया हुआ है, और कुछ थोड़ा सा ही है, मतलब निमित्त मात्र है। उस धन से क्या भगवान को आकर्षित कर पाएंगे? नहीं। भगवान को आकर्षित करने का एक ही तरीका है, वो भक्ति। अर्जुन ने क्या भगवान को सैलरी दिया कि मेरे रथ का तुम ड्राइवर बनो, मैं तुम्हें सैलरी दूंगा? नहीं। अर्जुन की जो शरणागति थी भगवान के प्रति, उस शरणागति, उस मित्रता के कारण, उस भक्ति के कारण भगवान उसके सारथी बने। क्या अर्जुन ने पेमेंट किया भगवान को, अरे कृष्ण मुझे गीता का ज्ञान दो तो मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा? नहीं। अर्जुन जब शरणागत हुआ कि मैं अभी आपका शिष्य बन रहा हूं, मुझे बताओ मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है, तभी कृष्ण ने कृपा करके उसके ऊपर ज्ञान दिया, उसको ज्ञान दिया। कृष्ण ने तो पैसा नहीं लिया। हम हर चीज को पैसे से तोलते हैं, प्रॉब्लम हमारा यही है। हम इस भौतिक जगत में हर एक चीज को पैसे से तुलना कर रहे हैं। समझना पड़ेगा क्या जरूरी है हमारे जीवन। कभी कभी ऐसी परिस्थिति आती है जहां पर कोई डिसीजन लेना पड़ता है, परंतु हम भौतिक दृष्टि से डिसीजन लेते हैं, आध्यात्मिक बुद्धि से डिसीजन नहीं। और भगवान यहाँ क्या करे, आध्यात्मिक बुद्धि से सोचो, भौतिक बुद्धि से नहीं सोचो। भौतिक बुद्धि में तो काम वासना है, उसका रहने का घर है, काम वासना का रहने का घर है तुम्हारा भौतिक बुद्धि, तुम्हारा मन, तुम्हारी इंद्रियां। और तुम अलग हो, इन सब से तुम अलग हो, कह रहे हैं तुम इनसे अलग हो। तो आध्यात्मिक, क्योंकि तुम इनसे अलग हो, तुम बुद्धि से अलग हो, तुम मन से अलग हो, तुम इंद्रियों से अलग हो, तो तुम जब अलग हो तो जो उस अलग बुद्धि से सोचो। समझने में क्या कह रहा हूं? जी प्रभु जी। भगवान क्या कहना चाहते हैं? प्रभु जी एक चीज और भी थी, जैसे अभी दीक्षा हुआ था, शेल्टर हुआ, दीक्षा हुआ प्रभु जी, लेकिन उसमें इतना शॉर्ट नोटिस होता है कि हम वो हमेशा वो जीवन भर ऐसे ही होगा, शॉर्ट नोटिस। मुझे मंडे को पता चला, नहीं मुझे फ्राइडे को पता चला कि वेडनेसडे को ब्राह्मण दीक्षा है, और मुझे फोन करके पूछा कि प्रभु आप आएंगे? तो जी मुझे पूछ रहे आप आएंगे तो आपका नाम ओके करूं? तो शॉर्ट नोटिस, ये सब शॉर्ट नोटिस में होता है। एडवांस में किसी को कुछ नहीं बताया जाता है, सब शॉर्ट नोटिस में होता है। 2 दिन 3 दिन पहले ही पता चलता है। हमारे यहाँ पर कुछ भक्त हैं जिनका पहला इनिशिएशन हुआ, रति श्रेष्ठ मंगला देवी दासी। इंटरव्यू तो हो गया, दीक्षा के कितना दिन पहले पता चला? 2 दिन पहले। आओ, इनको थर्सडे को पता चला सैटरडे इनका दीक्षा है, सब चल दिए। जी प्रभु। जैसे तैसे करके प्लान बना के चल दिए, क्या कर सकते हैं। मैं अपना बिजनेस छोड़ के गया 2 दिन, मुझे बोले आप वेडनेसडे सुबह 9 बजे तक आ जाइएगा। मैं थर्सडे सुबह ही चले गया। मैं पहले सोचा थर्सडे शाम तक जाऊंगा, रात तक पहुंचूंगा। सॉरी, ट्यूसडे सारा दिन काम करके दोपहर को या शाम को निकलूंगा, रात तक पहुंचूंगा। फिर बोला नहीं, फिर वहां जाके कुछ हुआ, मैंने फोन करके पूछा कोई फॉर्मेलिटीज, बोले नहीं बस आपको खाली आ जाना है, फॉर्मेलिटीज आपको पूरा कंप्लीट है। फिर भी मैं चले गया, क्योंकि और कोई भी मेरे साथ जिन भक्तों का हो रहा था कोई नहीं पहुंचा। मैं पहुंचा, मैं ऑफिस गया, वहां पर सब पूछा
सबके बारे में पूछा, फिर वापस वहां से सब मायापुर से सबको फोन किया कि आप लोग आइए, इस समय तक पहुंच जाइएगा, कल इस समय दीक्षा है, आप लोग आ जाइएगा। तो वे सब लोग शाम को पहुंचे हैं। शाम को रात को एक माता जी तो रात को 9:30 बजे पहुंची है, एक माता जी शाम को 7 बजे पहुंची है, 2 माता जी। तो ये हमारा जीवन का सबसे बड़ा अचीवमेंट है। तो वो तो हमको अचीवमेंट करना ही पड़ेगा, बाकी कोई अचीवमेंट नहीं है। बाकी सारा अचीवमेंट वो शरीर के साथ खत्म हो जाएगा। ये हमको गारंटी देता है कि ये हमारा आखिरी जन्म है। दीक्षा हमको, अगर हम दीक्षा की प्रतिज्ञा को पूरा करते हैं तो ये दीक्षा का सेरेमनी जो है, इनिशिएशन का सेरेमनी हमारा कंफर्मेशन है कि हम भगवत धाम जाएंगे। और उसी को ही हम एम्फसाइज नहीं कर, उसी को ही महत्व नहीं दे रहे हैं। बाकी भौतिक शरीर में रहकर जो भी कार्य करेंगे सब शरीर के साथ खत्म हो जाएगा, वापस से जन्म लेना पड़ेगा, फिर से सब कुछ करना पड़ेगा। इसी में तो हम फंसे हुए हैं। आध्यात्मिक बुद्धि से हम सोच नहीं रहे कि ये जीवन ऑलरेडी इतना परेशान है, उसके बाद भी जब आध्यात्मिक में कुछ भी हमको मौका, आध्यात्मिक जीवन हमको मिल रहा है, एक आध्यात्मिक जन्म मिल रहा है कि ये हमारा आखिरी जन्म हो, कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है कि साइन करो, ये तुम्हारा लास्ट मनुष्य जीवन है, तुम्हारा लास्ट बर्थ है भौतिक जगत में, इसके बाद तुम भगवत धाम जाओ। फिर भी हम सोचते हैं इतना शॉर्ट नोटिस में कैसे आ रहे, कैसे करेंगे इतना शॉर्ट नोटिस। अरे इससे शॉर्ट नोटिस तो मृत्यु की होती है, 2 सेकेंड में पता चल जाता है, बस आया खत्म हो गया। उससे ज्यादा शॉर्ट नोटिस तो यमदूत आ जाते हैं। ये तो आपको फिर भी बहुत समय मिला कि आपका दीक्षा हो रहा है, अभी आपको जब आप शरीर छोड़ेंगे विष्णुदूत आएंगे, इतना एडवांस नोटिस मिल गया। यमदूत तो शॉर्ट नोटिस में आते हैं, विष्णुदूत एडवांस नोटिस में आते हैं कि भक्ति करो, दीक्षा लो, परंपरा से जुड़ो, विष्णुदूत आएंगे। क्या हमारा परिस्थिति है, कहाँ हम किस लेवल पे बैठ के भक्ति कर रहे हैं? कुछ नहीं, टाइम पास कर रहे हैं एक्चुअली हम लोग सब लोग यहाँ पर बैठ के। प्रभु जी रोज सुबह आते हैं, गीता सुनाते हैं, भागवत सुनाते हैं, सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, हाँ, दिल खुश हो जाता है। उसके बाद लेक्चर खत्म, रिकॉर्डिंग डालता हूँ, 2 जन 3 जन केवल रिकॉर्डिंग को देखते हैं, और समय नहीं है पूरे दिन में रिकॉर्डिंग देखने का, समय भी नहीं है कि दोबारा सुने, मनन करें, चिंतन करें कि क्या हमने आज चर्चा किया, क्या हमने आज सुना, कैसे उसको जीवन में अप्लाई करें। सब अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं, भौतिक कार्य में व्यस्त हो जाते हैं। कृष्ण के प्रति प्रेम, कपिल मुनि की शिक्षाओं में बोल रहा, कृष्ण के प्रति प्रेम बहुत डिफिकल्ट है। कैसे कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत किया जाए, कैसे? बहुत डिफिकल्ट है। जब तक इस भौतिक शरीर के स्तर से नहीं ऊपर उठेंगे, कृष्ण प्रेम असंभव है, असंभव। कृष्ण प्रेम असंभव। जब तक इस भौतिक शरीर के स्तर पे खोज रहे हैं, उसमें दिया गया कि जो व्यक्ति भगवान का विग्रह सेवा करता है लेकिन दूसरों को भगवान का अंश के रूप में नहीं देख पाता है, उस व्यक्ति का भी पतन होता है। सोचिए, जो व्यक्ति भगवान के विग्रह का सेवा करता है जीवन भर, लेकिन वो दूसरों को भगवान के मतलब दूसरे से कोई रिलेशन नहीं रखता, दूसरे मनुष्य से, दूसरे भक्तों से भी रिलेशन नहीं रखता है, तो सोचिए उसका भी पतन होता है। क्या लेवल है, मतलब बहुत सूक्ष्म शिक्षा है। मैं तो कल पढ़ रहा था, मैं तो एक बार में 2 चैप्टर पढ़ता हूँ, मैं 2-3 घंटा रीडिंग करता हूँ एक साथ, तो समझ में आता है कि क्या है क्या नहीं है। एकदम मतलब रोंगटे खड़े हो जाएंगे ऐसी शिक्षाओं को लेके, अगर सुनेंगे तो हंस जाएंगे। अगर हमको भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं होगी, गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं होगी, शास्त्रों के प्रति श्रद्धा नहीं होगी ना, तो हम एकदम भ्रमित हो जाएंगे, डर लगेगा हमको कि यार क्या पढ़ रहे हैं, इतना डेंजरस है। लेकिन मुझे श्रद्धा है तो मुझे आनंद आ रहा है, मुझे अब लग रहा है, रियलाइज करें कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ,
और मुझे और अच्छी तरह से करना है। मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा, जो भगवान हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं मैं तो कुछ ही नहीं कर रहा, जो गुरु हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ ही नहीं कर रहा। हमको और आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ना है, और अच्छा करना है, और अच्छा करना है। मैं तो ये सोचता हूँ जब भागवत को। हरे कृष्ण। क्या, कुछ ज्यादा ही बोल दिया है, क्षमा कीजिएगा। और किसी को कुछ पूछना है? बहुत अच्छा लगा नहीं प्रभु, बहुत अच्छा है, सुन के हमें भी तो लगता है ना कि नहीं, इतनी गलतियां हम लोग करते हैं जीवन में। ठीक है, बोलना है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। नाम नाम हरे हरे। वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा कृपा सिंधु एवं च पतितानां पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। संवेद वैष्णवेभ्यो भक्तवृंद की जय, की जगत प्रभुपाद की जय, भगवद्गीता की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रभु।